So there are parents who have a lot of hesitation when it comes to ADHD medication, जैसा भी हमने डिस्कस किया. If that is there, तो ये रीज़न क्या है इतना हेसिटेशन होने का, या एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज मेडिकेशन, अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए? फर्स्टली तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे मेडिकेशंस एक नहीं होते एडीएचडी में. तो पुटिंग इट वेरी सिंपली, वी कैन डिवाइड देम इनटू स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्टिमुलेंट्स. गुड. काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीका है बट लेट्स स्टिक टू दिस. तो स्टिमुलेंट्स में ब्रॉडली दो मेडिसिन यूज होती रही हैं वर्ल्ड वाइड. एक है मिथाइलफेनिडेट और दूसरी है डेरिवेटिव्स ऑफ डेक्साम्फेटामिन. इंडिया में ओनली मिथाइलफेनिडेट इज अवेलेबल, तो विल ओनली स्टिक टू मिथाइलफेनिडेट. तो एक ही स्टिमुलेंट जो कि इंडिया में मिलता है एज ऑफ नाउ, इट इज मिथाइलफेनिडेट. और नॉन स्टिमुलेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो रही है दैट इज एटमॉक्सिटिन. सम अदर्स एज वेल, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे. तो ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम होती है दैट इज विद मिथाइलफेनिडेट विच इज अ स्टिमुलेंट. और प्रॉब्लम के पीछे कई चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं. एक तो जिस कैटेगरी में मिथाइलफेनिडेट है, इट्स अ शेड्यूल एक्स्ट्रा विच मीन्स कि हर चीजें गवर्नमेंट के थ्रू ही काफी कंट्रोल्ड है. इट्स अ कंट्रोल्ड मेडिसिन. तो नॉर्मल शॉप्स में नहीं रह सकती हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देव ऑलवेज बीन फेयर्स कि ये अडिक्टिव है, अब्यूज पोटेंशियल है. बट द रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम दिस. ना ही हमको प्रैक्टिकली कोई अब्यूज पोटेंशियल दिखता है, और ना ही ये कोई ऐसी अडिक्टिव मेडिसिन है जिससे कि जो कि आपको नुकसान करे, या जो बाकी स्ट्रीट ड्रग्स जैसे आपको इफेक्ट्स दे. तो कोई हाई नहीं होता. जो लोगों को लगता है जिस कोकेन या इट इज डोप, ऐसे कोई भी इफेक्ट्स होते नहीं है इन मेडिसिन के. तो काफी ये भी मिथ है इनको लेके, और ये मिथ काफी ऊपर तक है, मतलब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तक है. और हमने 2 साल पहले एक वी हैड अ कोर ग्रुप जो कि हमने अपने रिकमेंडेशन दिए थे कि इसका कैटेगरी चेंज होनी चाहिए मिथाइलफेनिडेट की गवर्नमेंट को, लेकिन नथिंग हैपेंड. बट वी हैव ट्राइड कि ये चेंज होना चाहिए सो दैट इट्स मोर इजिली अवेलेबल, और ये काफी मिथ्स भी खत्म हो सके. दैट इज वन. अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम जनरली देखें ऑन बैलेंस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर ओनली पॉजिटिव, दे नॉट नेगेटिव. तो ब्रेन डेवलपमेंट में मिथाइलफेनिडेट हेल्प्स, और साइड इफेक्ट्स के कंपैरिजन में जो अच्छे इफेक्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा है. कैसे हेल्प करती है? मल्टीपल वेज. एक तो हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन इंप्रूव कर रही है थ्रू वेरियस मैकेनिज्म. हम मैकेनिज्म्स में नहीं जाएंगे क्योंकि देन इट बिकम्स टेक्निकल, लेकिन उससे अटेंशन कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है, हाइपर एक्टिविटी कम हो रही है, इंपल्सिविटी कम हो रही है. तो एक कॉमन सेंस से भी हमको समझ में आएगा कि अगर बच्चा ज्यादा ध्यान देगा, पढ़ाई में ज्यादा अटेंटिव होगा, स्पोर्ट्स में हर चीज में ध्यान देगा, तो वो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस से चीजें वो सीख रहा है. अगर वो नहीं ध्यान देगा तो सीखेगा भी नहीं. तो बचपन में हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड होती है. अगर वो एक्सपीरियंस उसको नहीं मिलेगा तो वो नहीं सीखेगा. तो एक तो वैसा इफेक्ट है. दूसरा, डायरेक्टली भी देखा गया है कि ये मिथाइलफेनिडेट विल हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट डायरेक्टली ऑल्सो. तो जो कनेक्शंस ब्रेन में बन रहे हैं एट द न्यूरोनल लेवल, वो भी इंप्रूव होते हैं. लॉन्ग टर्म में जो लोगों को मेन लगता है कि जो मेन वरीज हमेशा से रही हैं, एक तो एडिक्शन का रहा है. तो एडिक्शन पोटेंशियल ऐसा है नहीं. दूसरा, एक वरी रही है कि इससे भूख कम लगती है, एपेटाइट सप्रेस होती है. तो लोगों को ये भी रहा है कि इससे लॉन्ग टर्म में बच्चे की हाइट अफेक्ट हो जाएगी. और अच्छा. ये तभी भी दिस इज क्लोजर टू ट्रूथ, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग द इफेक्ट्स आर वेरी माइल्ड.